हमारे देश में एक मुद्दा बहुत जोरों शोरों से उठा था। हो सकता है कि अभी भी वो मुद्दा चर्चा में हो और चर्चा में होने के साथ साथ उस मुद्दे को प्रबल बनाया भी जा सके, लेकिन सरकार बनने नहीं देगी, क्योंकि आरोप हमारे देश की सरकार पर ही लग रहा है कि असल में उस मुद्दे को अंजाम हमारे देश की सरकार ही दे रही है। हालांकि कितना सच है कितना नहीं, इस दावे में कितनी सच्चाई है, इस बात की पुष्टि तो नहीं की जा सकती, मगर आरोप बहुत गंभीर है। जैसा पहले था दोस्तों, वही आरोप दोबारा लगाया गया है। आरोप है जासूसी का। जी हां, जासूसी का। दोस्तों, पेगासस स्पाईवेयर तो आपको पता ही होगा। पेगासस के जरिए हमारे देश की सरकार, हमारे देश के राजनेताओं और जितने विपक्ष के जितने राजनेता हैं, हमारे देश के जितने पत्रकार हैं, उनका फोन टैप कराती है, उनकी जासूसी करवाती है, ऐसा आरोप हमारे देश की सरकार पर लगा था। हालांकि वो अलग बात है कि हमारे देश की सरकार ने तब भी इनकार किया था, अभी भी इनकार कर रही है, लेकिन अब जो आरोप लगे हैं वो आरोप किसने लगाए हैं यह भी मैटर करता है दोस्तों। जो आरोप लगे हैं उनमें क्या क्या है, कितनी गंभीर बातें कही गई है, यह भी मैटर करता है। तो दोनों चीजें आपको इस खबर में मैं बताऊंगी, निश्चित तौर पर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं दी कंटाप। दोस्तों, पेगासस स्पाईवेयर, ये जो सॉफ्टवेयर एक तरीके से बताया जाता है कि किसी के फोन में डाल देना और उसके बाद उसकी पर्सनल डिटेल्स, वो कहां बात कर रहा है कहां नहीं बात कर रहा, उसकी पूरे दिन की रूटीन क्या है, उसकी दिनचर्या क्या है, एक एक चीज हमारे देश की सरकार को पता चल जाएगी। अब ये आरोप क्यों लगता है कि हमारे देश की सरकार को पता चल जाएगी या हमारे देश की सरकार ने ही करवाया होगा? ये आरोप क्यों लगता है? आरोप इसलिए लगता है कि ये जो सॉफ्टवेयर होता है, ये जो बनाने वाली कंपनी है, वो सिर्फ और सिर्फ सरकार के साथ ही सॉफ्टवेयर बेचने, अदला बदली लेन देन का सौदा करती है, या आप कह सकते हैं खरीद फरोख्त करती है। तो जब सरकार को बेचा गया तो फिर वो किसी फोन में कैसे आया, और किसी फोन में आया तो किसने भेजा? उस फोन में उस व्यक्ति की पूरे दिन की दिनचर्या क्या है, पूरे दिन का रूटीन क्या है, इसकी टैपिंग कैसे हुई, इसकी जासूसी कैसे हुई, ये सवाल तमाम खड़े हो रहे हैं दोस्तों। दोबारा इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि बताया जा रहा है कि 2 पत्रकारों के फोन में पेगासस पाया गया है, और ये जो पेगासस पाया गया है, इसके जरिए फिर से यही नोटिफिकेशन उनके पास गया कि सरकार द्वारा जासूसी करवाई जा रही है। हालांकि सरकार का पक्ष क्या है यह भी मैं आगे आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आप सुन लीजिए कि खबर क्या है। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त खबर है दोस्तों, जिसका साफ तौर पर देखिए कहना है कि पेगासस ने 2 भारतीय पत्रकारों के फोन को निशाना बनाया। एमनेस्टी और वॉशिंगटन पोस्ट का यह बड़ा दावा सामने आया है। क्या कहा गया है इसको जरा समझिए। वॉशिंगटन पोस्ट के साथ मिलकर एमनेस्टी इंटरनेशनल की सुरक्षा लैब की एक फॉरेंसिक जांच में दावा किया गया है कि हाल ही में अपने आईफोन्स पर पेगासस स्पाईवेयर के साथ टारगेटेड लोगों में 2 भारतीय पत्रकार शामिल थे। और ये 2 भारतीय पत्रकार कौन है ये भी आप जानकर दंग रह जाएंगे दोस्तों। एक तो द वायर के संपादक बताए जा रहे हैं। द वायर जो मुखरता से सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है, मुखरता से सरकार से सवाल पूछता है, अपनी वेबसाइट के जरिए, अपने यूट्यूब चैनल के जरिए, अपनी पत्रकारिता के जरिए मुखरता से सरकार की आंख में आंख डालकर सवाल करता है दोस्तों। उसी द वायर की बात हो रही है यहां पर। आगे और सुनिएगा, इस खबर का आगे कहना है कि इजरायली निगरानी फर्म NSO ग्रुप ने ये जो आक्रामक पेगासस स्पाईवेयर है दोस्तों, इसको विकसित किया है। NSO ग्रुप अक्सर कहता रहा है कि वो केवल सरकारों के साथ ही सौदा करता है, तो ये गहन जांच का विषय है कि आखिर सरकारों के साथ सौदा किया गया तो ये पत्रकारों के फोन में कैसे आया। ये बड़ा सवाल है दोस्तों जो उठ रहा है इस वक्त। केंद्रीय मंत्री ने हालांकि क्या कहा है वो भी आप सुन लीजिए, यानी हमारी सरकार का पक्ष क्या है इसको लेकर ये भी आप सुन लीजिए। एप्पल को अपने उपकरण की सुरक्षा साबित करनी चाहिए, ये उनका कहना है। यानी एप्पल के सॉफ्टवेयर में कुछ गलती होगी, उसकी एप्पल की जो सुरक्षा है, उसके जो सेफ्टी है, शायद उसी में कोई गड़बड़ होगी, इसलिए ऐसा कुछ सामने आ रहा है। हालांकि हम पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, सरकार पर जो आरोप लगाया जा रहा है वो निराधार है, ये केंद्रीय मंत्री ने कहा है। किन्होंने? केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और IT राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर का ये बयान है दोस्तों, जिन्होंने ट्विटर पर ये लिखा है कि एप्पल को बताना चाहिए कि क्या उनके उपकरण असुरक्षित हैं और ये सूचनाएं कैसे निकली। एप्पल को कहा गया है कि वो इंडियन
CERT के साथ जांच में शामिल हो। बैठकें हुई हैं, पूछताछ अभी फिलहाल जारी है, ये हमारे केंद्रीय मंत्री का कहना है। अब जो दोनों पत्रकार हैं, इन दोनों ही पत्रकारों ने अपने जो फोन है दोस्तों, उसकी जांच कराने के लिए उसे एमनेस्टी इंटरनेशनल को उपलब्ध कराया था, जिन्होंने इस पूरी खोजबीन की जांच की है, खोजबीन की है इस पूरे मामले पर, और फिर यह दावा किया है कि उनके फोन में स्पाईवेयर था, पेगासस स्पाईवेयर था, जिसके जरिए उनका फोन टैप हुआ या फोन की जासूसी हुई, ऐसा उनका कहना है। जिन दो पत्रकारों के बारे में एमनेस्टी इंटरनेशनल ने दावा किया है उन्हें पेगासस से टारगेट किया गया, वो द वायर के संस्थापक सिद्धार्थ वरदराजन है और संगठित अपराध और भ्रष्टाचार रिपोर्ट प्रोजेक्ट के दक्षिण एशिया संपादक आनंद मंगनाले हैं। दोनों को विपक्षी दलों के कई राजनेताओं के साथ अक्टूबर में एप्पल से धमकी की सूचना मिली थी। इसके बाद दोनों ने परीक्षण के लिए एमनेस्टी इंटरनेशनल को अपने उपकरण उपलब्ध कराए थे। शशि थरूर से लेकर आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा और तृणमूल कांग्रेस की महुआ मोइत्रा तक को उनके आईफोन्स पर संभावित राज्य प्रायोजित स्पाईवेयर हमले की चेतावनी के साथ एप्पल से खतरे की सूचना मिली थी। यानी उनको इस बात की इंफॉर्मेशन मिली थी कि उनका फोन टैप किया जा रहा है या उनके फोन में स्पाईवेयर है, उनके फोन में ये खतरनाक सॉफ्टवेयर है जिसके जरिए उनका फोन टैप किया जा रहा है या उनके फोन के जरिए जासूसी की जा रही है। तो उन्होंने केंद्र पर निशाना साधा था और कहा था कि स्पाईवेयर हमले के पीछे सरकार का हाथ है। हालांकि सरकार ने तब भी इससे इनकार किया था और खतरे की सूचनाओं के पीछे के कारण पता लगाने के लिए भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम की अध्यक्षता में जांच शुरू की थी, ऐसा सरकार का कहना था। दोस्तों, मंगनाले के फोन पर हमले के बारे में बताते हुए एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा कि सुरक्षा लैब ने आनंद मंगनाले के डिवाइस से जीरो क्लिक एक्सप्लॉइट के सबूत बरामद किए। 23 अगस्त 2023 को आई मैसेज पर उनके फोन पर भेजा गया था और गुप्त रूप से पेगासस स्पाईवेयर स्थापित करने के लिए डिजाइन किया गया था। फोन iOS 16.6 था, यह उस समय मौजूद लेटेस्ट वर्जन था। यानी आप ये समझिए कि साफ तौर पर यह दावा है एमनेस्टी इंटरनेशनल का कि भाई फोन तो टैप हुआ है, अब फोन में पेगासस स्पाईवेयर ही था। अब सवाल यह उठता है, सरकार मना कर रही है, लेकिन फिर सवाल यह उठता है कि भाई पेगासस स्पाईवेयर था तो यह सॉफ्टवेयर तो सिर्फ सरकार को भेजा जाता है, तो क्या सरकार ने उन पत्रकारों के फोन में वो पेगासस सॉफ्टवेयर डलवाया या फिर क्या है, क्या सीन होगा, क्या सच्चाई होगी? फिलहाल सच्चाई तो सामने नहीं आई है, लेकिन सवाल कई खड़े हैं दोस्तों। पहले भी जासूसी का आरोप हमारे देश की सरकार पर लग चुका है, दोबारा जासूसी का आरोप लग रहा है। क्या हमारे देश की सरकार अभी भी पत्रकारों और विपक्षी राजनेताओं के फोन की टैपिंग करा रही है? क्या अभी भी जासूसी हो रही है? बड़ा सवाल है दोस्तों। जैसा मैंने कहा, सरकार ने साफ तौर पर क्लियर किया है, सरकार का कोई हाथ नहीं है, लेकिन फिर किसका हाथ है? ये जांच कराने का किसकी जिम्मेदारी है? हमारे देश की सरकार की जिम्मेदारी है ना, क्योंकि आपके ऊपर जवाबदेही बनती है अगर आपको सॉफ्टवेयर बेचा जाता है तो। अगर आप सौदा करते हैं तो नागरिकों के फोन में वो सॉफ्टवेयर कैसे आ रहा है, ये इसकी जिम्मेदारी आपकी बनती है। तो आप चाहे एप्पल के साथ बैठक करें, चाहे आप किसी के साथ बैठक करें, लेकिन पता तो आपको करना पड़ेगा कि जासूसी किसने की, वरना फिर इल्जाम जो है देश की सरकार पर लगेगा, जो कि सरकार पर अभी इस वक्त लग भी रहा है। देखना होगा दोस्तों सरकार इन इल्जाम से कैसे छुटकारा पाती है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।